अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त शोकोस, मेरा नाम है सुजैल खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर है 30 और एपिसोड नंबर 30 शूट करने आए हम बॉलीवुड की जाने मानी सिंगर मुस्कान पटेल के साथ। तो समय को बर्बाद न करते हम चलते हैं मुस्कान पटेल के पास उनका इंटरव्यू लेने। तो दोस्तों, फाइनली हमारे सामने हैं सिंगर मुस्कान पटेल। जैसे कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो हमारे साथ जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताते हैं। तो आज अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगी हमारी सिंगर, हमारी फ्रेंड। बहुत ही प्यारी आवाज है और ये हम आपको गाना भी सुनाएंगे इनकी आवाज में, इनके बहुत सारे गाने हैं। तो चलिए शो को शुरू करते हैं। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में मेरी कहानी मेरी जुबानी में। थैंक यू सुजैल जी। और पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सुजैल सर से, क्योंकि ये बहुत अच्छे है। मतलब मैंने इनके बहुत सारे शोज देखे हैं, हमेशा इनको टीवी सीरियल्स में देखती हूँ। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। और पहली बात तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगी इनमें कि इनमें एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है। और मैं एक छोटी सी सिंगर हूँ, ये मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरा नाम मुस्कान पटेल है। मैं नासिक में पैदाइश मेरी हुई है, मैं उधर की हूँ। और मेरे को गाने का शौक बचपन से था, तो इसे थोड़ा मैं गाते गाते थोड़ा इम्प्रूव होते गया और कुछ अच्छे लोग जैसे सुजैल सर, ऐसे लोग मुझे कुछ मिलते गए और मैं आगे मतलब गाते गाते यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज मैं इतने मतलब अच्छे स्टेज मेरे को मिल रहे हैं। और सुजैल सर से मतलब उनसे मिलने के बाद भी मुझे मतलब एक एल्बम उनका गाने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई है कि उनके साथ मुझे काम करने का चांस मिल रहा है। मुस्कान जी, गाने का शौक आपने बताया बचपन से था और आपने काफी गाने गाए। ये आपको पहला गाने का जो ब्रेक मिला तो किसी एल्बम मिला, भजन में, या किस स्टेज, क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? एक एल्बम में ही मिला था मुझे एक्चुअली। कौन सा एल्बम था, क्या शुरुआत कैसी हुई थी आपकी? एक्चुअली स्टेज शो ही किए हैं, लेकिन एल्बम एक मेरे को एक कुछ महीना पहले मिला था बाबा खान का। तो उसके बाद में फिर सुजैल सर का एल्बम मैंने किया है, जो इंशाल्लाह जरूर आपको जल्दी सुनने में आएगा, दिखेगा। तो इंशाल्लाह मैं ख्वाहिश ऐसे रखती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही मतलब आगे जाऊँ, काम करूँ और सुजैल सर के साथ ही मैं ज्यादा काम करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मेरी कुछ खिदमत दी है कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको पहला ब्रेक बाबा साहब की जो एल्बम उसमें मिला था। तो आप मैरिड हैं, आपका एक बेबी भी है? मेरा एक बेबी भी है। अभी उसका बर्थडे भी था कल जी, कल। तो मैं एक बार आपको विश करना चाहता हूँ, आपके बेटे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने कल भी आपको विश किया था उसके लिए, और हमारा पार्टी भी आप पे ड्यू है। जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि आपकी शादी के बाद एक होता है कि एक औरत की जिंदगी थोड़ी सी चेंज, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जो आते हैं तो कभी कभी आपका प्रोफेशनल उनका प्रोफेशनल थोड़ा अलग है, वो जॉब करते हैं और आप एज अ सिंगर। तो कभी हुआ कि कुछ ऐसा कि आप, अच्छा पहली बात, आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट में या फिर वो? मेरे हस्बैंड मतलब कभी भी हमेशा मेरे सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। हमेशा उन्होंने मेरे को मतलब सपोर्ट किया है कि आप आगे बढ़ो, मैं हूँ आपके साथ, बस। तो मैं वैसे ही आगे बढ़ती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपको आउटडोर किसी स्टेज प्रोग्राम के लिए जाना है और आपके हस्बैंड का भी कोई पर्सनल काम है, तो कभी बीच में डेट को लेके, काम को लेके क्रैश कुछ ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक मीठी वाली? हाँ, होती है, थोड़ी तो होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का समझ लेना बहुत। लड़ाई होती है, जीतता कौन है, आप या वो? ऑब्वियसली आप ही जीतती होंगी। नहीं, शाम को खाना मिलना नहीं उन्हें। तो सर, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, बड़ी प्यारी वाइफ है आपकी और बहुत ही खूबसूरत आवाज है, तो आप वैसे ही बहुत बड़े बादशाह हैं, आपके पास इतनी बड़ी दौलत है। तो आगे आपसे हम एक और सवाल करेंगे, जैसे कि लाइफ जो होती है कि कभी कभी होता है कि आपने कोई गाने के लिए आप स्टेज पे गए हैं, ये थोड़ा अलग सवाल है। और कभी, क्योंकि हर वक्त आपकी तबीयत एक सी रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कभी कुछ हुआ कि स्टेज पे चढ़े, नर्वसनेस भी होती है कभी कभी, बहुत सारा क्राउड। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा शो था जब बहुत सारी गैदरिंग, बहुत सारी भीड़ थी, जो आपको कभी हुआ कि नर्वसनेस नाम की कोई ऐसी चीज? हुआ तो है, फर्स्ट शो में ही हुआ था एक्चुअली मुझे। कहाँ पर था? और वो मतलब इधर ही था, दादर में। एक्चुअली वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी और फर्स्ट सॉन्ग मेरा इतना हार्ड था, मैं हूँ खुश रंगीना, तो थोड़ा लग रहा था कि मैं कैसे गाऊंगी, माइक यूं तो मतलब हिल रहा था कि, लेकिन मैंने फिर भी इसे अंदर से अपने आप को बोला कि नहीं, मेरे को करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरे को ये सब फेस करना है, ये मेरा मतलब
ये है स्टार्टिंग है और मेरे को आगे ही जाना है यहाँ से, तो फिर मैंने वो सब मतलब देखा नहीं भीड़ के तरफ, बाद में आके बंद की, अपना अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू किया। तो दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और मुस्कान से ढेर सारी बातें करेंगे, तो आप भी मत जाइएगा क्योंकि अभी तो शो इंटरेस्टिंग होने वाला है और सी कुछ इनकी कहानियां आपके सामने आने वाली हैं। तो प्लीज जल्दी जाइए, चाय पानी कर लीजिए और वापस आ जाइए। यह है मोहब्बत का शहर आगरा। यहाँ 3 चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो प्रेम की निशानी ताजमहल, दूसरा यहाँ का पेठा और तीसरा यहाँ का जूता। ये कहानी है समीर शर्मा की, जिसका सपना है हीरो नहीं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनना। पर उसे क्या पता था मुंबई में सिंपल नहीं सैंपल चलता है। उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो दोस्तों के एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में सुजील खान और हमारे साथ हैं सिंगर मुस्कान पटेल। तो दोस्तों अब हम कुछ और सवाल मुस्कान जी से पूछते हैं। मुस्कान जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे कि कभी कभी आप सिंगिंग करते, आप शोज तो करते हैं, आउटडोर भी जाते हैं, तो कभी कभी आपके घर के काम में और ये सिंगिंग के काम में कुछ इफेक्ट, मतलब कुछ आवाज में फर्क पड़ा या कभी काम पे फर्क पड़ा? जी, आवाज पे तो पड़ता है कभी कभी, मतलब कुछ काम इतने ऐसे होते हैं कि कभी कुछ ठंडा गरम खा ले, मतलब खाना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, कभी हस्बैंड बोलते हैं नहीं मेरे लिए तो वो इतना भी नहीं कर सकती वगैरह, तो मैं थोड़ा कभी बच्चे को आवाज लगा दिए चिल्ला के, तो फिर भी वो आवाज पे मेरा फर्क पड़ जाता है। मेरा गला वो आपकी तबीयत से लेके कभी काम पे फर्क, जैसे आपका कोई काम घर का बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शो का आपको डेट मिल गया है, एक शो में आपको जाना है, वहां से आप पैसा भी ले चुके हैं और टिकट वगैरह जो भी सेल आउट हो गए, तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे वो शो मिस हुआ हो या फिर वो शो आपको अपने घर का काम को छोड़ के अपना नुकसान करके शो को कंप्लीट किया? एक एक्टर एक कलाकार, एक सेलिब्रिटी की ये बहुत बड़ी बातें होती है क्योंकि वो कभी कभी कहता है कि काम को ज्यादा महत्व देता है और हमेशा काम को महत्व देना चाहिए। तो कभी ऐसा लगता है कि आपको फैमिली और काम में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? नहीं, कभी मतलब हुआ है ऐसा कि मैंने सामने वाले को अगर बोला है कि मैं आऊंगी, मेरा शो है तो हाँ मैं आऊंगी, घर में अगर कुछ है तो हस्बैंड को थोड़ा मीठे बोल बोल के समझा के मैं चले भी जाती हूँ, तो पटा लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही प्यारे हस्बैंड है तुम्हारे। तो यार सही बात है, आपका नाम ही मुस्कान है और मेरा तो पुराना रिश्ता है मुस्कान नाम से, मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता है मुस्कान से, क्योंकि जिसका नाम मुस्कान है तो वैसे माशाल्लाह खूबसूरत भी है, आवाज की भी खूबसूरत आवाज की मालिक भी है। तो मुस्कान जी एक और जहाँ से पहले 2 और सवाल आपसे करने हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा है, एक सपना होता है कि मैं इस लेवल पे गाना गाऊं या इस बड़ी एक्ट्रेस को अपनी प्लेबैक आवाज दूं या इस हीरो के लिए मैं इसकी हीरोइन, मतलब कुछ ऐसा आपका कोई सपना है, ड्रीम? मेरे को अरिजीत सिंह के साथ गाना इंशाल्लाह गाना है। हाँ। और हीरोइन में काजोल के लिए भी गाना चाहती हूँ, मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है वो। अरिजीत सिंह के साथ गाना गाना और लेकिन हीरोइन काजोल होना चाहिए। तो आप यार नया एक्टर मेरा नाम ही ले लेते यार। कोई नहीं दोस्तों, मेरे लिए तो गाना नहीं गा पाएंगे क्योंकि मैं तो मेल हूँ, ये फीमेल है। तो कुछ 2 लाइनें अगर आप सुना दें तो अच्छा रहे, कैमरे की तरफ देख के 2 लाइनें, मतलब आपने मेरे साथ एक गाना रिकॉर्ड किया था एल्बम का, अगर वो याद है तो वही 2 लाइनें। मेरे सपनों में आता है, मुझे पागल बनाता है, मेरी नींद उड़ा करके मुझे इतना तड़पाता है। और एक लंबी जुदाई आप बहुत अच्छा, मैंने वो वीडियो सेव करके रखी थी, तभी से मुझे आपको सही बताऊं दोस्तों, मैंने फेसबुक पे देखा और मैंने इनकी आवाज सुनी तो फिर मैंने बोला यार मुस्कान नाम है तो जलवा तो होगा, तो वो एक लंबी जुदाई एक लाइन हो जाए। बस कर परसा जीवन कैसे
इस हाल में बड़ी थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते कोई एक प्यारा सा मैसेज देना चाहते हो अपने आवाम को, जनता को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, या फिर इस हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी को काफी लोग देखते पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप कैमरे की तरफ देख के? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सुजल सर बहुत अच्छे एक्टर है सॉरी, और इनका जो ये शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, ये बहुत सारे लोग देखते हैं, यहाँ से विदेशियों में भी देखने लगे हैं। तो ये शो और आगे अच्छे से बढ़ना चाहिए, इसकी ग्रोथ होना चाहिए, और इंशाल्लाह जरूर होगा ये सब। और जनता से मैं यही कहूंगी कि प्लीज लाइक करो, शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो इनका चैनल। सारी चीजें तो मैंने बोल दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी प्यारी सी मुस्कान पसंद आई हो, मुस्कान की प्यारी सी आवाज पसंद आई हो, और मुस्कान का ऑरा यानी कि जलवा पसंद आया हो, और मुस्कान की कहानी पसंद आई हो, तो हमारे इस शो को आगे शेयर करें, इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा देखें। और तब तक इतना ही कहूंगा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहां भी रहिए लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को प्यार करते रहिए, क्योंकि प्यार और मदद करने से कभी भी इंसान का घाटा नहीं होता बल्कि फायदा होता है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू। Yeah.